हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम 5 नंबर के क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो आइए हम इसको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं और आप भी समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम्स में 5 नंबर का पूछा जाता है। और जैसे कि पिछले साल गॉस लॉ पूछा, तो इस साल इसकी पूरी 110% संभावनाएं बनती है पूछने की। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो ये अपना टॉपिक जो आज का है वो हम कूलॉम्स लॉ है। वो क्या है? कूलॉम्स लॉ है, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, कूलॉम्स के नियम या स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं। ठीक है, जो एक कूलॉम के वैज्ञानिक थे, इसे हम देखिए कैसे समझते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कूलॉम के एक जो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बताने का काम किए। तो उन्होंने कैसे बताएं? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बताएं। क्या बताएं? तो ये बताएं, when two charges are separated by a distance in air medium, then the force acting between them, then it is called electrostatic force। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम दो चार्ज को, यहाँ फिगर के द्वारा भी हम बताए हैं, जैसे देखिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो जब भी हम दो चार्ज को r डिस्टेंस पे, ये r क्या है? डिस्टेंस है। r क्या है? डिस्टेंस है। तो जब भी हम दो आवेश को या दो चार्ज को r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, मतलब अलग रखते हैं, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे जब भी हम दो आवेश को r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, किस माध्यम में? हवा माध्यम में, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, या कूलॉम के नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये दो स्टेटमेंट और देते हैं। तो यहाँ हम बोले हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज, मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है कूलॉम क्या कहते हैं? मतलब जो कूलॉम एक महान साइंटिस्ट थे, जो कहाँ के? फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस के। उन्होंने क्या बताया ये दोनों आवेश के बारे में? तो ये दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट जो है, बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, मतलब ये हुआ दोनों आवेश का जो गुणनफल होगा वो डायरेक्टली मतलब समानुपाती किसके होगा? फोर्स के होगा। समानुपाती किसके होगा? फोर्स के होगा। मतलब दोनों आवेश जो है वो गुणनफल किसके होगा? फोर्स के होगा। सेकेंड में बताएं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये r जो डिस्टेंस है, ये वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर है, मतलब r का स्क्वायर, मतलब पहले ही r है तो इसको स्क्वायर मतलब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर करना होगा। इसको जब हम क्या करेंगे? इन्वर्सली करेंगे। इन्वर्सली कहने का मतलब हो उल्टा कहने का मतलब, जैसे कि आप जिस पोजीशन में बैठे होंगे, तो बैठने का मतलब क्या है? जैसा कि पैर आपका नीचे होगा और सर क्या होगा? ऊपर होगा। तो इसे हम उल्टा करेंगे तो सर आपका कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा और पैर ऊपर आएगा। तो ऐसे ही हम r को जब हम उल्टेंगे, इन्वर्सली कहने का मतलब होता है उलट जाना। ठीक है, तो उल्टेंगे तो क्या होगा? 1/r², मतलब r नीचे चलाएगा इसके 1 के। ठीक है, तो ये उलट गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट से अपना ये दो इक्वेशन निकल के आता है। तो पहला इक्वेशन क्या है? देखिएगा, ध्यान से समझिए इसे। जैसे देखिए, अपना जो पहला इक्वेशन ये है, ये बताता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, मतलब ये गुणनफल, गुणा कहने का मतलब क्या होता है? गुणनफल। प्रोडक्ट कहने का मतलब गुणनफल। ठीक है, तो इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड से कहता है जे आर जो होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर का उल्टा होता है, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। तो इक्वेशन ये क्या हो गया? 2 हो गया। तब बात करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मतलब दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो 1 से जब हम Q1 और Q2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? Q1 इंटू Q2, r नीचे है तो r नीचे ही रहेगा। अब क्या करेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा? k आएगा। k मतलब कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो इसका कुछ ना कुछ मान भी देंगे। तो अब फाइनल फार्मूला जो हो गया, ये दोनों जो ये आवेश था, यहाँ दोनों आवेश लिए थे ना, ये वाला देखिए Q1 इंटू Q2 लिए थे,
तो दोनों आवेश जो हो गया, ये दोनों आवेश के बीच में जो लगने वाला फोर्स जो हो गया, क्या हो गया था, F बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। F बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। F बराबर के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ, वेयर मतलब जहाँ। F को क्या कहते हैं, F को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, मतलब होता है कूलम्बिक बल होता है। के को क्या बोलते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब कूलम्बिक नियतांक होता है। के का वैल्यू हर साल एग्जाम में पूछता है, के का वैल्यू क्या होता है, तो 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, के का वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ क्यू को चार्ज कहते हैं, मतलब क्यू मतलब आवेश होता है। आर को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, मतलब आर को दूरी कहते हैं। और ये जो साइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एंड। एंड मीन्स क्या होता है, और होता है। ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहने का मतलब ये होता है समानुपाती। चलिए आगे देखिए। अब नोट में आगे दो चीज़ बात आप ध्यान में रखेंगे। पहला नोट में ये है ये देखिए, द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब कूलम्बिक जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मतलब ये माध्यम पे डिपेंड निर्भर करता है। दूसरा में आता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों है। जैसा कि आपके एग्जाम में पूछता है जो कूलम्बिक फोर्स किसी माध्यम पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो हम बोलेंगे करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसी माध्यम पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो हम बोलेंगे नहीं करता है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन को आपसे पूछेगा, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, यहाँ जब दो आवेश को हवा माध्यम में अलग अलग आर दूरी पर रखा जाता है तो उसके बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक कूलम्ब के अनुसार यह बल होता है, क्या होता है, तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। दूरी वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। यहाँ कूलम्बिक जो बल है माध्यम पर निर्भर करता है, यहाँ पर लिख लेंगे निर्भर करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जैसे जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो 100% है जो 90% वो फिजिक्स में नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। अगर एक भी वीडियो मिस ना करे तो जैसे इस वीडियो को एक बार देखेंगे और खुद से आप क्या करेंगे, अपने हैंड से उसे नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ऐसे 1-2 बार करेंगे ना आप, तो आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छा अंक ला सकते हैं और इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।